मैं महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं एक रोशन की कथा सुनाने वाली हूँ। रोशन कैसे मौत के मुंह में से जाकर वापस आता है और कैसे महादेव उस पर दया करते हैं। रोशन बचपन से ही अपनी माँ को हर सोमवार के दिन मंदिर में जाते हुए देखता था और वो हर सोमवार के अपनी माँ को देखता था कि मेरी माँ महादेव के व्रत रखती है। और रोशन भी बचपन से उसका मन में ये बात हुलसा जागता है कि मैं भी महादेव का शिष्य बनूंगा और मैं भी महादेव का ऐसे ही पूजा पाठ करूंगा। रोशन हर सोमवार के वो माँ के संगे मंदिर में जाए और जाके महादेव के पूजा पाठ करे। महादेव के लिए वो रोज भांग का भोग लगाए। वो अपना माँ से ज्यादा महादेव के पूजा पाठ में जुट जाता है और अपने दोस्त लोग से भी कहता है कि तुम भी लोग महादेव का शिष्य बन जाओ, क्योंकि महादेव बहुत दयालु हैं। मेरी माँ महादेव की चमत्कार की बहुत सी कथा सुनाती हैं, वो बहुत दया करते हैं। रोशन का दोस्त कहता है ये सब बात ढोकोसला है, तुम्हारी माँ तुम्हें फुसलाने के लिए सब बात कहती है। अरे कोई चमत्कार उमकार नहीं होता है, तुम अभी तुरंत क्या मरोगे, तुम्हें क्या भगवान जीवित कर देगा? नहीं करेगा। ये सब कहने की बात है। रोशन कहता है मेरी माँ ने तो मुझे जितना कथा सुनाया है, मेरी माँ ने कहा है कि सब महादेव का चमत्कार की ही कथा सुनाया है। अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो इसमें कोई बात नहीं है, मगर मैं तो महादेव में बहुत आस्था रखता हूँ और उन पर बहुत विश्वास करता हूँ। रोशन सच्चे मन से रोज भी स्कूल जाए, कॉलेज जाए। रोशन महादेव के सोमवार के दिन कॉलेज जाने के लिए निकले, उससे पहले महादेव को अभिषेक करके फूल पत्ती चढ़ा के भांग धतूरा के भोग लगा के महादेव के 108 बार नमः शिवाय का जाप कर कर कर्पूर गौरम की आरती गाकर तब वो कॉलेज जाए। वो अपने कॉलेज में तनी सा लेट हो जाता था हर सोमवार के, क्योंकि पूजा पाठ में जुड़ा जाता था। इसीलिए उसे सब लोग कहते थे कि बड़ा पुजारी बन गया है, ये इसको लड़की में जन्म होना चाहिए था, ये लड़की के जैसा 1 घंटा महादेव की पूजा करने लगा है, ये सब चीज प्रेम से महादेव को अर्पित करता है। गुरु भाई बहन लोग कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि लड़की ही और औरत ही महादेव का प्रेम से पूजा करते हैं। कितने गुरु भाई बहन लोग हैं, कितने गुरु भाई बहन लोग हैं जो महादेव के अच्छा से स्नान कराते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, प्रेम से उनको सब चीज अर्पित करते हैं। मगर रोशन का दोस्त ये सब समझ नहीं पाता था। एक दिन रोशन और उनका दोस्त एक जगह घूमने जाने के लिए निश्चय किया और किए कहे लोग कि हम लोग बनारस चला जाता है और बनारस चल के तनी वहाँ के आरती बहुत बढ़िया होता है। रोशन ने कहा कि मैं अकेले जाने के लिए नहीं चाह रहा हूँ, तुम भी लोग मेरे संग चलो और बनारस की आरती देख के काशी धाम का हम लोग घूम कर चल आएंगे। सब दोस्त लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ महादेव के आरती देखने के लिए, क्योंकि काशी नगरिया में सांझ के समय जब उस घाट पर आरती होता है तो उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। ये बात सुनकर दोस्त लोग जाने से मना कर देते हैं और रोशन अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे काशी जाने का बहुत मन है, मैं चाहता हूँ कि मैं भोले बाबा के दर्शन कर कर और मैं उनका आरती देख कर आऊँ। माँ अनुमति दे देती है और कहती है बेटा तुम दरवाजे पर खड़ा मत रहना, क्योंकि दरवाजे पर हाथ और छूट जाएगा, तुम लाइन में गिर जाओगे, फिर बहुत मैं अकेले क्या करूँगी। रोशन कहता है कि ठीक है माँ, मैं दरवाजे पर खड़े नहीं होऊंगा। और रोशन ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में इतना भीड़ रहता है
कि रोशन को जगह नहीं मिलता है, जिस कारण रोशन दरवाजे पर मजबूरी में जाकर खड़ा हो जाता है। और जब दरवाजे पर जाकर रोशन खड़ा होता है, दोनों हंडिल धैले रहता है और अपने भीड़ दुआरी पर ढेर सारे आदमी लटके रहते हैं। वो गाड़ी में बहुत भीड़ था, तनिक जगह नहीं था कि रोशन के बैठने चाहे खड़ा होकर जगह मिले। रोशन अपनी माँ को बात को कभी मानने से इनकार नहीं करता था, मगर उस दिन रोशन के संगे लोग कहते हैं, गुरु भाई बहन लोग, कि होनी को महादेव ही हैं जो टाल सकते हैं और उनका प्राण बचा सकते हैं। जो होने वाला है, अगर महादेव चाहे तो वो ना भी हो सकता है। मगर उस घड़ी उनका भक्त का परीक्षा था रोशन का। रोशन भीड़ के कारण दरवाजा पर खड़ा हो जाता है और उसका मूड़ी जैसे ही बाहर निकलता है, वो जो पॉल दिया रहता है लाइन के पास है, उसी पॉल में उसका माथा टकरा जाता है मूड़ी बाहर होला के कारण, और सर से धड़ धड़ खून गिरने लगता है। जब रोशन के सर से खून धड़ धड़ गिरने लगता है, ये देखकर ट्रेन के सब जितने लोग रहते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सब लोग कहने लगते हैं कि कोई जल्दी से चैन खींचो और इसका प्राण बचाओ। चैन खींचता है लोग और खींच के वो जो मोबाइल ले रहता है रोशन, वो मोबाइल के द्वारा उनकी माँ को फोन होता है और कहा जाता है कि अब मैं पास पहुंचने ही वाला था, काशी नगर में एक स्टेशन इधर है था। ऐसी घटना उसके साथ हो जाता है। सब लोग बनारस के हॉस्पिटल में रोशन के भर्ती कर देते हैं। भर्ती कैला के बाद इतना सारा खून बह गया था, दिमाग में चोट लगला के कारण रोशन सारा बात भूल गया था, क्योंकि उसको पॉल से दिमाग में टकराया था, जिस कारण उसका नस सब दबा गया था और खून गिरला के कारण रोशन का हालत बहुत नाजुक हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा, जब उसकी माँ गई रोते हुए कहने लगी कि डॉक्टर साहेब, मेरा बेटा बच पाएगा कि नहीं, मुझे बताइए, इतना सारा खून मेरा बेटा को बह गया है। डॉक्टर कहता है कि अब तो भगवान ही के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि आपका बेटा के जो मस्तक में चोट लगा हुआ है उससे उसका सारा नस दबा गया है और वो 6 महीना तक लगता है कि कोमा में ही रहेगा, क्योंकि वो कुछ बोल चाल नहीं रहा है। अब उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है और महादेव को दुआही देने लगती है। कहती है, हे महादेव, मेरा बेटा आपके पास काशी नगरिया में आरती देखने के लिए आया था, आपने क्या कर दिया और मेरे बेटे को मौत के मुंह में से निकाल लीजिए। हे महादेव, मेरा आगे नाथ न पीछे पगहा, एक आप और एक मेरा बेटा सहारा है। हे महादेव, मुझ पर कृपा दया कीजिए। उसको ऑक्सीजन लग जाता है, अब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है और वैसे करते करते बेड पर उसे 3-4 महीना बीत जाता है। डॉक्टर कहता है कि जबले प्राण है, गुरु भवन कहा जाता है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक आदमी की आस है। और वो माँ के जीव, माँ रोज काशी नगरिया मौजे रहती है, रोज महादेव के मंदिर में जाकर कहती कि हे महादेव, आपको मेरा बेटा को लौटाना ही पड़ेगा, और नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि जिस धाम पर जाने के लिए मेरे बेटा आ रहा था उसको संगे इतना बड़ा घटना हो गया। और पहले उसका दोस्त कहते थे कि कोई चमत्कार भगवान नहीं करते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें झूठा कथा सुनाती है, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। हे महादेव, डॉक्टर हार थक गए थे, अब उम्मीद नहीं था कि रोशन कभी ठीक हो सकता है और कभी भी अपना माता को छीन सकेगा, अपना माँ से बात कर सकेगा, क्योंकि जिसको पॉल टकरा कर माथा में इतना सारा खून निकल जाए और उसका अंदर का ब्रेन चूरे चूर हो जाए, वो क्या किसी को पहचानेगा और क्या किसी को जान सकेगा। मगर कहते हैं कि सारा जिसका देह का सारा जीमा भगवान के पास हो और सारा महादेव उनका शरीर का रक्षा करने वाला हो, फिर उसको कैसे कुछ हो सकता है। महादेव ने डॉक्टर जवाब दे दिया था, मगर उसकी माँ अपने सिर को पटकने लगती है और महादेव को दरवाजा पर सिर पटक पटक कर कहती कि हे महादेव, अगर आज मेरा बेटा नहीं तनिक भी हिला डोला तो मैं अपना बेटा का संग दे प्राण दे दूंगी। डॉक्टर कहता है कि कहिया तक इसको हॉस्पिटल में मैं रखूंगा
आप अपने बेटे को घर ले जाइए। मुझे तो उम्मीद नहीं है। माँ कहती है, ऐसा मत कहिए, जब तक मेरे बेटे को देह में प्राण है तब तक मेरा आस है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? महादेव सब ठीक कर देंगे और उनका नगरी से मैं अपना बेटा को दिखेगा अच्छा लेकर जाऊंगी। और जैसे वो सिर पटकना चालू करती है महादेव के दरवाजा पर, अजब चमत्कार होता है और रोशन का उंगली हाथ हिलने लगता है और रोशन ताकने लगता है। डॉक्टर को नर्स चिल्लाती है और कहती है कि डॉक्टर साहेब, इसका सारा उंगली हिल रहा है और ये देखिए माँ माँ चिल्ला रहा है, बेहोशी की हालत में माँ माँ चिल्ला रहा है। डॉक्टर जब वो देखता है मशीन में कि उसका सांस कब है, रफ्तार तेज से चलने लगा। डॉक्टर कहता है कि इसकी माँ पास ही के मंदिर में, काशी नगर में जो मंदिर है भोले बाबा के, वहीं पर गई है, उन्हें जाओ और बुलाओ। वो सही में उनका महादेव ने चमत्कार कर दिया और उनको बेटों को अच्छा कर दिया। एक तुरंत डॉक्टर साहेब उनका बेटा को सुई लगाते हैं और उनका बेटा तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। जैसे लगता है कि कुछ उसके बेटा के संगे होइले नहीं था। और बेटा उठते बेड पर पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया और मेरी माँ कहाँ है। वहां पर कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा का होश आ गया है। वो गुरु बहन महादेव को कोटि कोटि नमन करती है और उनसे कहते कि हे महादेव, आज मेरा विश्वास जीत गया और मैंने जितना भक्ति आप पर किया था, आपने भक्ति का लाज रख लिया, आपने मेरे लाल को लौटा दिया। हे महादेव, हम तो सब दिन के लिए लोग कहते हैं कि लोग धाम पर गया तो इसको ऐसे हो गया। जब वो हॉस्पिटल में आती है और बेटे को गले लगाती है और सारा घटना अपना बेटा को बताती है कि वो सारा बात तो भुला गया था कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब ये सारा बात बेटा सुनता है, वो महादेव को वहीं से नमन करता है और कहती है कि माँ, मुझे चलकर दर्शन करवा दीजिए और आज सांझ की आरती हो जाएगा महादेव के काशी नगरिया में, तब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और माँ वहाँ पर रुक जाती है और जिस लालसा से रोशन काशी नगरिया गई था महादेव की आरती देखने के लिए और उनका दर्शन के लिए, माँ उसे दर्शन कराकर और महादेव की आरती में शामिल कर कर सवेरे भेरा अपना बेटे को हंसते खुशते लेकर अपना खुशीपूर्वक घरे आती है। जब सारा दोस्त के मालूम था कि ये काशी में तो ऐसा घटना हो गया था, सारा दोस्त आकर और हाथ जोकर रोशन के लगे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तू ठीक कहता था दोस्त, तुम्हारे महादेव तो बहुत दयालु हैं, वो तो बहुत चमत्कारी हैं, उन्होंने तुम्हें मौत के मुंह में से वापस लिया। क्योंकि जिसका सर में चोट लगेगा वो बचेगा नहीं, मगर ये महादेव का ही चमत्कार और कृपा है कि तुम्हारा सर माथा में इतना चोट लगला के बाद भी तुम सही सुरक्षित हो और तुम महादेव के दर्शन करके आ गए। उस दिन से सारा दोस्त भी रोशन के संगे कॉलेज जाने के पहले हर सोमवार के जाकर महादेव के मंदिर में जल ढारते थे और महादेव के पूजा पाठ करते थे। जिस तरह महादेव ने रोशन को उनका प्राण लौटा दिया और महादेव चमत्कार कर कर अनहोनी को जो था होने वाला, उनको महादेव ने रोक दिया। अगर महादेव का कृपा नहीं रहता तब रोशन इस दुनिया में नहीं रहता और उसकी माँ की विश्वास जीत गया। तो हे महादेव, जिस तरह आपने रोशन को पर कृपा किया और उनका जिंदगी को लौटा दिया और उस गुरु बहन पर आपने उनका विश्वास को टूटने नहीं दिया और उनका भक्ति को तनिक भी ठेस लगने नहीं दिया, उसी तरह हे महादेव आप सब पर दया कृपा कीजिएगा और अपना सब पर कृपा बना के रखिएगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।